नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजधानी जयपुर में मीट का कारोबार अब पूरी तरह ग्रेटर नगर निगम के नियमों के हिसाब से होगा। अवैध बूचड़खानों को लेकर सरकार पहले से ही सख्त है। अब बारी अवैध मीट की दुकान चलाने वालों की। जयपुर ग्रेटर नगर निगम एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में महापौर ने मीट शॉप को लेकर नया प्लान तैयार किया, जिसमें तय किया गया कि कमर्शियल पट्टे को ही मीट शॉप का लाइसेंस दिया जाएगा। शहर में अवैध तरीके से चल रहा मीट शॉप्स पर नकेल कसी जाएगी। नॉनवेज पर नए प्लान के मुताबिक दुकानदार को बताना होगा कि उसकी दुकान में कैसा है माल। दुकान पर स्पष्ट लिखना होगा झटका है या हलाल। आज बात इसी खास मुद्दे पर। जिन दुकानों का कमर्शियल पट्टा होगा उसी को ही लाइसेंस दिया जाएगा। झटका है या हलाल मीट है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दिया आपको। हमारे साथ भरत मेघवाल जी, उपनेता प्रतिपक्ष है ग्रेटर नगर निगम से। स्वागत है भरत जी आपका। साथ ही मिथिलेश जैमिनी जी भी चर्चा में शामिल हुए, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है मिथिलेश जी आपका भी। और कुछ ही देर में बीजेपी से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। भरत जी आपसे शुरुआत करते हैं। झटका या हलाल, आज जो मीट शॉप को लेकर यह अहम फैसला लिया गया है, जो प्रस्ताव पास हुआ है सर्वसम्मति से जयपुर ग्रेटर नगर निगम में, इसे कैसे आप देख रहे हैं? क्या फायदा आपको नजर आता है और क्या नुकसान? देखिए श्वेता जी, नगर निगम के अंदर जो एक सबसे ज़रूरी मीटिंग होती है, जो सबसे ज़रूरी कमेटी होती है, वो ईसी की होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी कार्यकारिणी। इसके अंदर जो प्रस्ताव आज देखिए लिए गए, उन प्रस्तावों के अंदर टोटल 53 प्रस्ताव थे और उन 53 प्रस्तावों में अधिकांश प्रस्ताव जो थे वो अधिकारी और कर्मचारियों की पदोन्नति और अनुकंपा नियुक्ति के थे। उसके बाद में ये जो प्रस्ताव था कि झटका या हलाल जो रहेगा, वो प्रस्ताव बाद में लिया गया। श्वेता जी, ये बहुत ही बड़ी विडंबना है और बहुत हंसी के पात्र है कि आप ये बताइए कि इस प्रदेश की जनता को, इस राजधानी जयपुर की जनता को इससे क्या फायदा मिलेगा कि अगर कोई मीट शॉप है उसके बाहर ये लिखा हुआ है कि वो झटके का है या हलाल का है। आज इस प्रदेश के अंदर, आज इस राजधानी के अंदर जिस तरीके से बरसात का मौसम है, जिस तरीके से जो नगर निगम ग्रेटर के अंदर महापौर महोदया जी और बाकी के जो कर्मचारी है, उनको जो मुद्दे लेने चाहिए थे, जनता से जुड़े मुद्दे लेने चाहिए थे, इसी की जो मीटिंग है वो हर महीने होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए पिछले 3 साल में जहां 39 मीटिंग होनी चाहिए थी, वहां मात्र 3 मीटिंग होती है और उन 3 मीटिंग में भी वो मुद्दों को गौण कर दिया जाता है जो इस राजधानी की जनता आपसे चाहती थी। जितने भी पार्षद थे, उन पार्षदों से ना तो पूछा गया क्या प्रस्ताव लेना है, सिर्फ नामकरण के प्रस्ताव, पदोन्नति के प्रस्ताव और अनुकंपा नियुक्ति के प्रस्ताव। लेकिन ये जो 53 थे, इनसे अलग था ये मुद्दा। बिल्कुल, इन 53 के अंदर इंक्लूड नहीं था, ये बाद में लाया गया। तो आप क्या जनता को बताना चाहते हैं? जनता के लिए क्या चीज लेकर आए कि झटका या हलाल से आपको क्या फायदा मिलेगा? आज सड़कें धंसती हुई जा रही है, सीवर लाइन ओवरफ्लो है, पार्कों के अंदर करंट दौड़ रहा है, लाइटें टाइम पर मिल नहीं रही है, पार्षदों के विकास कार्य नहीं हो रहे, जनता सड़क और नालियों के लिए परेशान है। ये मुद्दे होने चाहिए थे या ये झटका या हलाल का मुद्दा होना चाहिए था? क्या राजनीतिकरण आप करना चाहते हैं इस झटके और हलाल से? और लेकिन क्या आपको नहीं लगता ये अवैध मीट शॉप पर एक्शन होना चाहिए? होता है ना। हाँ। नियम बने हुए हैं। आपने इसमें अलग क्या किया? जो लाइसेंस रिन्यू होता है हर साल, उस लाइसेंस के अंदर गाइडलाइंस है और रूल्स के अकॉर्डिंग जब नवीनीकरण होता है वो सारी चीजें होती है। टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करिए ना। आपके जो उपायुक्त हैं, डीसी हैं, वो इंस्पेक्शन क्यों नहीं करते? इंस्पेक्शन करके जो अवैध मीट शॉप है, उन अवैध मीट शॉप के ऊपर कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई करने पर सब चीजें सामने आ जाएंगी। पहले से नियम बना हुआ है कि जो नवीनीकरण, पुरानी जो शॉप है उनका नवीकरण किया जाएगा और कॉमर्शियल पट्टा है उन्हीं को लाइसेंस दिया जाएगा। अगर कोई बेचारा सोसाइटी पट्टे पे बैठा हुआ है और पट्टे के अंदर आपने शिथिलता वैसे ही प्रदान नहीं करी तो उनका क्या होगा? हमारी सरकार थी, हमारी सरकार ने यानी आप ये कह रहे हैं कि एक तो ये इससे अहम मुद्दे थे जिस पर चर्चा होकर फैसला होना चाहिए था, दूसरा ये कि इस पर नया कुछ करने के लिए था नहीं तो नया कुछ हुआ नहीं है, ये होता ही रहा है। आपके नजर में ये मुद्दा अहम नहीं था? ऐसा लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अब तो यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई, इस इंजन का काम पेट्रोल खत्म हो चुका है, नामकरण के माध्यम से लोगों को भ्रमित करना है। पहले एक विधायक महोदय जी ने जाके मार्केट में अवैध बूचड़खानों को बंद कराने के काम के लिए वाहवाही लूटी। उसके बाद जब पता चला तो अब ग्रेटर नगर निगम को जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं चल रही है, जो पिछले 5 से 6 दिन से पेपर के अंदर, प्रिंट मीडिया, आपके चैनल ने दिखाया, विधानसभा से मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक नाला खुला पड़ा है। अगर आप
आप यहाँ पर अमानी शाह नाले को देखेंगे, ये ओवरफ्लो हो रहा है। हमने देखा विद्याधर में वार्ड नंबर 37 के अंदर किस तरीके से कितनी बड़ी जमीन धंस गई। इन मुद्दों पर बात कीजिए। 1.5 साल रह गया नगर निगम ग्रेटर के जो कार्यकाल है उसको पूरा होने में। अहम बात है, आपने जिक्र भी किया दूसरे मुद्दों का भी साथ साथ इसका। लेकिन जितेंद्र श्रीमाली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से पार्षद हैं। बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका। आपने भी सुना भरत मेघवाल जी ने क्या कहा। सवाल ये है जितेंद्र जी की अहम फैसला लिया गया है जो आज लिया गया, लेकिन प्रस्ताव में शामिल नहीं था। और भरत जी का कहना यह है कि इससे भी अहम मुद्दे थे जिन पर चर्चा होकर फैसला होना चाहिए, लेकिन उसे अहमियत नहीं दी गई। आप तो मीटिंग में मौजूद थे जितेंद्र जी। मैडम, ये मैं मीटिंग में मौजूद नहीं था। ये प्रस्ताव जो जिसके ऊपर डिबेट हो रही है, ये प्रस्ताव मेरे द्वारा ही रखा गया था, जिसको उसकी सर्वसम्मति से पारित किया गया। पहली बात तो ये बता दूं कि ये जो भरत जी कह रहे हैं, ये भी क्या राहुल गांधी की जैसे अल्प ज्ञान रख करके बात करते हैं। इनको ये ध्यान नहीं है शायद कि कांग्रेस का जो बोर्ड इन्होंने बनाया था छल कपट करके हेरिटेज में, उस बोर्ड की क्या हालत थी। आज ये कह रहे हैं साहब तीसरी मीटिंग हुई है। यहाँ पर तो मीटिंग का क्या बोर्ड का ही गठन नहीं किया पूरे जब तक कांग्रेस सरकार रही तब तक तो हेरिटेज में बोर्ड का गठन ही नहीं हो पाया। समितियां बनी नहीं, कभी मीटिंग कोई हुई नहीं पूरे 3 साल में। और आपने जयपुर की जनता का जिस प्रकार से शोषण किया, उस जयपुर की जनता के शोषण का परिणाम यह है कि आज आप विपक्ष के अंदर बैठे हुए हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि अभी जो डिबेट हो रही है वो केवल एक विषय की हो रही है। आज पूरे दिन, पूरे 6, 7, 8 घंटे तक लगातार जयपुर की जनता को राहत देने के लिए प्रत्येक विषय के ऊपर आज डिबेट की गई थी। हमने यूडी टैक्स पे भी हमने डिबेट करी, हमने सड़कों की स्थिति पर करी, वृक्षारोपण के ऊपर करी, सीवर के ऊपर करी, समस्त। और सबसे बड़ी बात, लेकिन भरत जी के सीवर पर कोई बात नहीं है, मानसून है, बारिश का वक्त है और इसलिए चर्चा इस पर पहले होनी चाहिए। 53 मुद्दों में से 4 मुद्दे हैं, जो सिर्फ 4 मुद्दे हैं 53 मुद्दों में से। तो ये फर्स्ट इंडिया के अंदर हमेशा क्यों होती है प्रॉब्लम कि बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं दिया जाता है। आप सुनिए मैडम, आज हमने जितेंद्र जी, पहली बात तो ये कि आप ये बात कह नहीं सकते कि फर्स्ट इंडिया के अंदर ये दिक्कत होती है, आपको बोलने नहीं दिया, तो उठा के पूरी डिबेट देख लीजिए किसे कितना वक्त मिलता है। दूसरी बात ये बीच में बोल रहे हैं, इनको रोककर मैं आपकी बात ही पूरी कर रही हूँ, और जो बीच में सवाल उठा रहे हैं उसी का जवाब आपसे ही ले रही हूँ, मैं किसी दूसरे गेस्ट पे नहीं जा रही हूँ। इसलिए जितेंद्र जी सवाल बेमानी नहीं उठाइए, आप भी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जितेंद्र जी आप बोलिए मैडम। बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी कीजिए। क्या कह रहे हैं मैडम आप? जितेंद्र जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। आपने अभी जो सवाल उठाया कि आपको बीजेपी को बोलने नहीं दिया जाता, तो ये आपका गलत तर्क है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं, बाकी आप बात पूरी कीजिए, क्योंकि बीच में सवाल इन्होंने उठाया, इसलिए आपसे जवाब ले रही हूं। मैं वही बता रहा हूं मैडम कि आज आपके चैनल पे जो डिबेट हो रही है वो केवल एक विषय की हो रही है। बिल्कुल, केवल एक विषय पे हो रही है कि झटका। ठीक है जितेंद्र जी, वापस आपका रुख करेंगे क्योंकि टेक्निकल इशू आ रहा है। आप ऑनलाइन जुड़े हमारे साथ, मिथिलेश जामनी जी भी हमारे साथ हैं। मिथिलेश जी, दोनों की बात आपने सुनी, लेकिन अहम ये कि देखिए, एक तो ईसी की मीटिंग जिस हिसाब से रेगुलर होनी चाहिए वो होती नहीं है। इससे पहले भी जो हुई वो हंगामेदार हुई, और इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आज भी हंगामेदार होगी। लेकिन इस मुद्दे पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 53 से इतर ये अहम प्रस्ताव लाया गया, सर्वसम्मति से इसे पास किया गया। अब इसके क्या फायदे क्या नुकसान है, क्योंकि ये भी जरूरी था। देखिए, जो सबसे अहम बात है कि जो बाल मुकुंदाचार्य संजय शर्मा जी, उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था, और उन्होंने कई जगह जो शहर 4 दीवारी है उसमें इस मुद्दे को उठाया था कि अवैध रूप से मीट की बिक्री हो रही है, दुकानों पे भी गए थे और उससे माहौल बना था। तो उनका पीछे जो आज का निर्णय हुआ, उसके पीछे निगम, जो अभी भरत जी ने कहा कि एक्ट में साफ लिखा हुआ है, पहले भी हम देखते थे मीट की दुकानों पर एक काला पर्दा लगा हुआ था और उसके अंदर जाके लेते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि वो तमाम पर्दे उठ गए और खुले में मीट बिकने लग गया, जबकि ये दूसरी काशी कही जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो राजस्थान की इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है, कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री उसको बहुत बूस्टअप देता है, जो ट्राइंगल बना हुआ है दिल्ली, आगरा, जयपुर, तो वो अगर आता है, जयपुर की 4 दीवारी में हमने कई बार देखा है कि मंदिर भी बहुत हैं और कई जगह वो ब्लड बहता रहता है और मृत जीवों के अवशेष भी उसमें मिल जाते हैं। तो वो सख्ती तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो आज जो फैसला लिया गया कि झटका या हलाला वो लिखना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये व्यापार करते हैं वो छोटे लोग भी करते हैं। कॉमर्शियल पट्टा वाली जो शर्त रखी गई है वो शर्त सभी पे लागू हो, क्योंकि जयपुर में कहा जाता है नीचे गोरी का मकान, ऊपर नीचे पान की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। तो ये राजस्थान की पुरानी संस्कृति है
उसको आप चेंज करने जा रहे हैं तो उसको पहले चेक करिए कि कितने लोगों के पास है, क्या उनके रोजगार की व्यवस्था दूसरी होगी, क्या उन्हें कॉमर्शियल पट्टा देने की कोई रियायत दी जाएगी, क्योंकि आप केवल हवा में निर्णय नहीं ले सकते। जो भी जयपुर में अगर अलग अवैध कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। उसमें एक्ट में साफ लिखा हुआ हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, जैसे अभी भर्जी ने कहा कि वो एक नियम बना हुआ है जैसे फूड लाइसेंस का होता है, वैसा ही सेम इनका होता है। और ये नगर निगम एक्ट में बहुत बरसों पुराना है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि पैक होना चाहिए, दिखा नहीं चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो नॉनवेज इंडस्ट्री को भी बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, क्योंकि आपको याद होगा पप्पू कुरैशी जो पिछली बार आर तिवारी ने जब चुनाव लड़ा था तो उनके घर अशोक गहलोत जी पहुंचे थे और अशोक गहलोत जी ने उनसे कहा था कि पप्पू तू बहुत बड़ा कारोबारी है, तू क्या एमएलए बनने की सोच रहा है, मैं तुझे राज्य मंत्री बनाऊंगा। और पप्पू कुरैशी और बालमुकुंदाचार्य जी के बीच में जो हॉट टॉक हुई थी उसमें पप्पू कुरैशी ने एक बात कही थी कि हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके लोग जो खाते हैं उनके लिए दिक्कत आ जाएगी। तो इस मुद्दे पर खूब गर्म होट हो चुका है, लेकिन अभी जो सोम्या जी ने एक फैसला लिया है, काफी मशक्कत के बाद, उतार चढ़ाव के बाद उनकी राजनीतिक नैया अब थोड़ी सीधी सीधी चलने लगी है। और उस नैया को आज उन्होंने एक्सपोज करने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेला है कि शायद अब मेरी सरकार है और उस सरकार में ये फैसला फिर चर्चित हो जाए और बीजेपी का जो कोर सिलेबस का हेड क्वेश्चन है हिंदू मुस्लिम वाला, उस पर रंग को चला जाए, क्योंकि फिर निगम के चुनाव सिर पे खड़े हैं 1.5 साल बाद और अभी उपचुनाव होने हैं, राजस्थान में 5 उपचुनाव होने हैं। तो तमाम मुद्दों को ध्यान में रखे, ये कोई एक हवा में लिया हुआ निर्णय नहीं है, ये इसके पीछे पूरी स्ट्रेटेजी है कि कहीं न कहीं जो कोर सिलेबस है वो पोलराइज हो। आप मिथिलेश जी, आप क्या मानते हैं, ये फैसला लेना चाहिए था, सही है? और दूसरा ये जैसे आपने जिक्र किया कि वो जिनकी रोजी रोटी का जरिया ये है, क्या उनके लिहाज से भी सोचकर इससे थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए? देखिए, राज धर्म सर्वस इतनो सु पाल ही पोष ही, अपनी संतान की तरह अगर जो प्रजा का ध्यान रखता है, यही राजधर्म है। अगर राजधर्म को आप निर्वहन करना चाहते हो, जिस भगवान राम की बात करते हो, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैसला ये लेना चाहिए कि जो गरीब आदमी है उनके कॉमर्शियल पट्टे नहीं है, उनका क्या हो। ये ठीक है कि हाइजेनिक कंडीशन हो, उनके ऊपर पर्दा हो, ये तमाम चीजें, ये झटका हलाला लिखा दीजिए किसी की धार्मिक भावनाओं को अगर उससे राहत मिलती है कि भाई झटका खाना है, झटका खा ले, उसके साथ कोई चीटिंग नहीं हो, उसकी आस्था को चोट नहीं पहुंचे, वो तमाम चीजें। लेकिन जो सबसे बड़ी, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, भूखे भजनन होई गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला, जो आदमी के रोजगार पर लात नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, इसी से जवाब जितेंद्र जी से ले लेते। जितेंद्र जी, आपने भी सुना मिथिलेश जी ने जो कहा, अहम फैसला तो लिया गया, लेकिन क्या कोई रियायत उन लोगों को मिल सकेगी जिनके रोजी रोटी का जरिया ये है, या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, या फिर वाकई में जिस तरह से प्रस्ताव पास हुआ सर्वसम्मति से सख्ती से इसकी पालना कराई जाएगी? देखिए मैडम, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं जी कि मिथिलेश जी को ये बात पता है कि प्रत्येक प्रोडक्ट के ऊपर ये विषय लिखा हुआ होता है कि इसमें कितनी तो शुगर है, कितना प्रोटीन है, कितनी कौन सी मात्रा है, समस्त चीजों खाद्य पदार्थों के ऊपर ये चीज लिखी जाती है कि भाई वो हम जो खाने वाला व्यक्ति है उसको बात पता होना चाहिए कि हम क्या चीज खा रहे हैं, उसके अंदर क्या है, इसके सही प्रभाव क्या है, गलत प्रभाव क्या है। बिल्कुल। तो उसी बातों को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य को और धर्म को, दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आज नगर निगम ने जो बेहतर फैसला लिया है, हम सब लोगों को और पूरे राजस्थान की जनता को इसका स्वागत करने योग्य कदम है ये। क्योंकि पिछले कुछ समय से, जब से कांग्रेस सरकार आई है, विशेषकर उस समय से एक वोट बैंक के आधार के ऊपर किसी व्यक्ति, खाने वाले व्यक्ति को बात पता नहीं होती थी कि वो जो मांसाहारी व्यक्ति है वो हलाल खा रहा है या झटका के मीट खा रहा है, जबकि धार्मिक रूप से पूरी तरह से जुड़ा हुआ विषय है ये। तो कम से कम ये वाला विषय है, हर व्यक्ति को जो अपनी दुकान के ऊपर जो भी मीट बेचने वाला व्यक्ति है उसको यहाँ वो बोर्ड लगाएगा कि हमारे यहाँ पर झटका का मीट मिलता है या हलाल का मिलता है। तो झटका खाने वाले व्यक्ति झटका। दूसरी बात, एक बात और कहूंगा, आज इसके साथ एक निर्णय और हुआ है कि जो मंदिर, मस्जिद और जो धार्मिक स्थल है, विद्यालय है, उनसे इतनी दूरी के ऊपर एक जो निश्चित दूरी है, उस दूरी के ऊपर ही मीट की दुकानें खोली जाएं। हमने जब पिछली सरकार जब आई थी, जो हमने इस बात का सर्वे कराया था, विशेषकर हेरिटेज में भी हमने देखा और ग्रेटर में भी हमने कई दुकानों को बंद कराया कि जो इस व्यवसाय की आड़ के अंदर जो जिस प्रकार से एक अंधाधुंध तरीके से जहां पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं जो मांस का भक्षण नहीं करते हैं, ऐसे जगहों पर जानबूझ करके योजनाबद्ध तरीके से
वहां पर मीट की दुकानें खोली गई। अब उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि कोई भी मीट का टुकड़ा या इस प्रकार का टुकड़ा किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास गिरता है तो उससे धार्मिक जो प्रेम है आहत होंगी, बिल्कुल, वो ठीक है। भंग होने का भर रहता है। तो कांग्रेस सरकार की जो ये सोची समझी राजनीति के तहत जो जनता को आपस में भिड़ा ठीक करके, है। आपस में वैमनस्य पैदा करके जो स्थितियां खराब कर, अब जैसे जैन मोहल्ला है और दूसरे जो शाकाहारी मोहल्ले हैं, कॉलोनियां हैं, वहां पर जो मीट की ठीक है, दुकानें उस खुली हुई थी। लिहाज से तो ठीक है ये फैसला, लेकिन भरत जी क्या कहेंगे इसे लेकर, क्योंकि सवाल पूर्ववर्ती सरकार पर भी उठा रहे हैं जितेंद्र जी। देखिए, जितेंद्र जी शायद भूल जाते हैं चीजों को देखना कि मैं भी उस निगम से पार्षद हूं और मैं पढ़ लिख कर आता हूं। जितेंद्र जी हवा में बात नहीं करता। इस जयपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा है और जो लाइसेंस, सुनिए पार्षद साहब, चेयरमैन साहब सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा है और जो लाइसेंस दिया जाता है वो नगर निगम से द्वारा दिया जाता है। सुनिए, आप जो बात कह रहे हैं ना कि इतने मीटर के दायरे में रहता है, तो आपका इंस्पेक्शन करने जाने वाला अधिकारी क्या काम करता है? फिर वहां पे जो इंस्पेक्शन करने गए हैं, जो लाइसेंस देने गए हैं, जिन्होंने लाइसेंस दिया, वो क्या काम करता है? जनता के मुद्दों को बंद करके जो आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, वो इस प्रदेश की जनता और राजधानी की जनता जान चुकी है। आप जो ये चीजें, अरे सर्वसम्मति की बात कर रहे हैं, अरे विपक्ष का तो एक आदमी है वहां पे, तो सर्वसम्मति तो आप ही की होनी है। वहां पर विपक्ष का तो एक ही आदमी है, वो अकेला क्या बोलेगा? सर्वसम्मति तो आपकी होनी है। बोर्ड कई सालों से तो भारतीय जनता पार्टी का है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? क्या आपने सड़क के ऊपर बात करी? क्या आपने नालों की बात करी? अरे करोड़ों रुपए जनता के खर्च कर दिए आपने नालों के ऊपर, लेकिन जल भराव की समस्या है, लोगों के घरों में पानी भर गया है। लेकिन भरत जी देखिए, ठीक है, इसके अलावा भी और मुद्दों पर आप जिक्र कर रहे हैं कि इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन भरत जी एक लाइन का जवाब, क्या ये फैसला सही नहीं है? क्या ये फैसला सही नहीं है? आज की परिस्थिति में जो ईसी की मीटिंग ली गई, ईसी की मीटिंग बहुत जरूरी मीटिंग होती है जिनमें बहुत से बड़े मुद्दे होते हैं जिनको अनुमोदन करवाना पड़ता है, लेकिन उन 53 मुद्दों में से आप पूछिए कितने मुद्दे हैं? मात्र 4 से 5 ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, बाकी सारे पदोन्नति, अनुकंपा और वो मुद्दे हैं। और ये इतना बड़ा मुद्दा था कि आपको सर्वसम्मति की आप बात कर रहे हैं, 36 में से वहां पे 35 आदमी तो भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, तो सर्वसम्मति से तो फैसला होगा ना। और अभी ये जो कह रहे थे कि साहब पूर्ववर्ती सरकार ने मनरेगा दी थी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना दी थी, क्या किया आपने उस योजना का? फिलहाल तो नगर निगम की बात हो रही है, ग्रेटर नगर निगम की बात हो रही है। भरत जी, गरीबों को जहां काम मिलता था, नालों की सफाई, पेड़ की कटाई और जो सफाई के काम एक आम नागरिक, एक गरीब व्यक्ति जो शहर में करता था, आपने उसको बंद कर दिया। एक सेकंड रुके भरत जी, एक सेकंड जितेंद्र शिमाली जी, एक सेकंड भरत जी, एक सेकंड जितेंद्र शिमाली जी, जितेंद्र जी देखिए, ठीक है, अवैध मीट शॉप पर एक्शन होगा, इस पर अहम प्रस्ताव लाया गया, पास किया गया, एक्शन मोड में नजर आ रहा है ग्रेटर नगर निगम। लेकिन जितेंद्र जी, इसके अलावा 4 से 5 और मुद्दे थे जिस पर बातचीत हुई होगी जनता के लिहाज से, क्योंकि बार बार एक मुद्दा उठा रहे कि और जो जनता के हित के मुद्दे थे उस पर बात नहीं की गई, जरा उस पर भी 2 लाइन अपनी रखिए। और कौन से मुद्दे पर बात हुई है इसके अलावा भी? जितेंद्र जी देखिए मैडम, हमने बहुत सारे विषयों के ऊपर हुई, इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय ये आया कि नगर निगम के अंदर 2700 पट्टों जो पेंडिंग रह गए हैं राज्य सरकार के द्वारा गलत नीतियों के कारण से, जयपुर ग्रेटर के अंदर करीब 2700 पट्टे प्रशासन शहरों के संग अभियान के रूप में भ्रष्टाचार का नंगा नाच करने के बावजूद 2700 लोगों को पट्टे नहीं मिल पाए। कितने पट्टे दिए? प्रोग्रेस रिपोर्ट बता दीजिए एक बार शिमाली जी, प्रोग्रेस रिपोर्ट बताइए, कितने दिए आपने पट्टे? कितनी शिथिलता दी आपने? डीएलबी ने कौन से आदेश निकाले शिथिलता देने के लिए? आप बता दीजिए एक भी, अगर पट्टा दिया हो तो आप बताइए, डीएलबी ने क्या शिथिलता दी? 500 रुपए में पट्टा दिया गहलोत सरकार ने। ठीक है भरत जी, 500 सुन तो लीजिए जवाब। आप किस बात में बात कर रहे हैं?
आप सुनिए पहले पूरी अरे बात। आप तो यूटी आप टैक्स के दूसरी दायरे में ला रहे हो जनता को यूटी टैक्स के दायरे में लाकर भी सुविधा नहीं दे रहे। जयपुर की जनता सफाई आपको देख व्यवस्था रही है। बिगड़ी पड़ी है, कम से कम सर्वेक्षण में आप आगे नहीं हो, नालों की व्यवस्थाएं सही नहीं है और जनता से यूटी टैक्स के नाम से पैसा मांग रहे हो आप, लेकिन जनता को उनकी सुविधाएं नहीं दे रहे हो आप। और बात करते हैं झटके और हालात से। ठीक है भरत जी, भरत जी एक मिनट, भरत जी, जितेंद्र जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, भरत जी, जितेंद्र जी एक सेकंड रुकिए। कुछ करने के लिए मिथिलेश जी, मिथिलेश जी, ईसी की बैठक भी वक्त वक्त पर होनी चाहिए, नहीं होती, बहुत डिले होता है। आज बैठक होती है, उसमें कुछ और अहम मुद्दों पर बातचीत होती है और ये अहम फैसला भी लिया जाता है। लेकिन ओवरऑल बात करें, जो फोकस ग्रेटर नगर निगम का होना चाहिए आम जन के मुद्दों पर, क्या वो नजर आया? देखिए, वो जमीनी स्तर पर काम को लेकर अगर बात, देखिए जमीनी स्तर पर काम को लेकर जो ड्रेनेज सिस्टम है जयपुर का, वो सबको पता है इस समय कैसी हालात में है। लेकिन इस फैसले के पीछे, जो हलाला और झटका के पीछे एक और फैसला छुपा हुआ है जी, कि एक उपचुनाव होना है और वो है देवली उनियारा का। और देवली उनियारा सीट पर क्या सौम्या गुर्जर अपना दावा मजबूत करने के लिए ये प्रस्ताव लेके आई है, ये भी एक चर्चा का दौर है। क्योंकि अगर इस मुद्दे से उनकी फिजा बदलती है, क्योंकि उनके हस्बैंड भी आपको पता है पॉलिटिकली काफी एक्टिव है, उनकी सास भी प्रधान है, और जो देवली उनियारा का उपचुनाव जीतने के लिए और अपना दावा मजबूत रखने के लिए कहीं सौम्या गुर्जर ने ये एक चर्चा का विषय तो नहीं बनाया। इस पर भी चर्चा होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उपचुनाव जीतने के लिए खुद मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी से भी 1 घंटे की मुलाकात कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के पहले भी उन्होंने मुलाकात की थी। तो कहीं न कहीं इस चुनाव में पूरी बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस फैसले के पीछे, कि सौम्या गुर्जर एक कट्टर हिंदू नेता के रूप में उभर कर आ जाए। और जो देवली उनियारा सीट पर अब हरीश मीणा तो लड़ेंगे नहीं चुनाव, कांग्रेस किसको लड़ाती है, और वहां अगर ऐसा हो जाता है और सौम्या गुर्जर को टिकट मिल जाता है, क्योंकि सौम्या गुर्जर ने लोकसभा चुनाव में भी मांगा था, लेकिन सुखबीर जोनापुरिया बाजी मार गए थे। तो यह झटका और हलाल के पीछे कहीं कोई राजनीतिक बड़ा कमाल तो नहीं छुपा हुआ है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या, क्योंकि निगम का तो अब 1-1.5 साल का और रहा है कार्यकाल, तो क्या सौम्या गुर्जर उधर से विधानसभा में आके 4-5 साल के लिए आके और एक बड़ी आपने क्या लगा एंगल दे रहे? जितेंद्र जी एक कमेंट इस पर, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। आज एमपी में भी रामकिशोर रावत जो कांग्रेस से आए थे, गुर्जर नेता, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। तो कहीं न कहीं सचिन पायलट को बैलेंस करने के लिए कहीं एक नया मैसेज तो नहीं चल रहा है। जितेंद्र जी, देखिए मैडम, आज पहले जो बात रह गई थी उस समय कि आज हमने पट्टों के साथ साथ पट्टों की समस्या, जो पुनर्गठन और नक्शे पास होने की जो बातें हैं उसके बारे में, उनके सरलीकरण के बारे में आज विषय पे निर्णय हुए हैं। सबसे बड़ा बात यह है कि जो सफाई की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था के ऊपर ठोस निर्णय लिए गए। और हमारे जो तीनों जो सफाई समिति के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी ये तय किया कि हम अब मौके पर जाकर के हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ी समस्या जो सफाई के बारे में आ रही थी कि जब सफाई चेयरमैनों को नगर निगम का जो गठन किया गया, उस 2 नगर निगम गठन के समय में हेरिटेज के अंदर जो कर्मचारी थे वो ग्रेटर से अधिक दिए गए, जानबूझ करके, केवल वोटों के आधार पे। तो हमने राज्य सरकार को हमने प्रस्ताव हम भेज रहे हैं कि अच्छी बात है प्रस्ताव भेज रहे, लेकिन जितेंद्र जी यही काम पहले होना चाहिए। मानसून के पहले जो दावे किए जाते हैं, और अभी भी जब बात सवाल किया जाता है तो दावे यही किए जाते हैं हमने सब नाले सफाई करा लिए, सब कुछ है, मानसून के लिए हम तैयार है। लेकिन एक बारिश के बाद राजधानी के हाल क्या होते हैं वो आप भी जानते हैं और हम भी जान रहे हैं। भाई उसी बात है मैडम, हमने आज बहुत बड़ा निर्णय लिया है आज इस बात के लिए कि हम नगर निगम का एक कैलेंडर घोषित करेंगे ग्रेटर का, कि जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि इतने समय से इस महीने में इस समय तो सफाई, पेड़ पौधे नहीं आए, पेड़ पौधे श्रीमाली जी, जहाँ पे भ्रष्टाचार सबसे, चलिए अच्छी बात है, चर्चा भी होनी चाहिए, तो प्रस्ताव भी पास हो और जनता हित के काम हो, यही उम्मीद नगर निगम से की जाती है, फिर वो चाहे ग्रेटर नगर निगम हो या हेरिटेज नगर निगम। क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, जितेंद्र जी, भरत जी और मिथिलेश जैमिनी जी चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए अहम फैसला लिया गया, भले ही एजेंडों में एजेंडों में शामिल ना हो, लेकिन अहम फैसला लिया गया। सवाल अब ये उठता है कि कितनी सख्ती से इसकी पालना कराई जाएगी, क्योंकि ये गोविंद की नगरी है और जब कई जगह इस तरह के मामले आते हैं तो किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, ये जरूरी हो जाता है और ऐसे फैसले लिए जाने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ दूसरा पहलू भी देखना होगा कि जिसकी रोजी रोटी से चलती है उसके लिए क्या सोचा जा रहा है, क्या इंतजाम किया जा रहा है। ग्रेटर नगर निगम आम जन के जो रोजाना के जो मुद्दे हैं, जो समस्या है, उसे किस तरह जल्दी इसका समाधान करता है, जमीनी स्तर पर यह हो रहा
रहा है या नहीं, या सिर्फ मीटिंग एक बंद कमरे के अंदर कागजों में ही रह जाए, ये कम से कम राजधानी जयपुर की जनता तो नहीं चाहती। और क्या इस तरह के फैसले जो जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने लिए हैं, क्या हेरिटेज भी इस तरह के कुछ अहम फैसलों पर मुहर लगाता है या नहीं, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। झटका है या हलाल मीट है,